कक्षा 10 पाठ 8 सुभाषितानि। प्रस्तुत पाठ है विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत पाठ विभिन्न ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषित संग्रह हैं। 10 श्लोक है। संग्रह तो वर्तते संग्रह संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशयितुम् अर्थ गांभीर्यतम पद्यमयी प्रेरणात्मक रचना सुभाषित मिति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य प्रकाशितुम, सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्यता युक्ता, अर्थ गंभीरता, अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी प्रेरणात्मिका, पद्य प्रेरणात्मक रचना सुभाषितम कथ्यते, सुभाषित कहा जाता है। सुभाषित अर्थात संस्कृत के सार्वभौमिक सत्य को और उसकी अर्थ की गंभीरता को, ऐसे पद्यों को, प्रेरणात्मक पद्यों की रचना को सुभाषित कहा जाता है। अयम पाठाशय परिश्रमस्य महत्वम क्रोधस्य दुष्प्रभावे सामाजिक महत्वम सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धे वैशिष्ट्य इत्यादीनि विशेषान् प्रकाशयति। अयम पाठांश है, ये पाठ परिश्रम से महत्व, परिश्रम के महत्व को, क्रोध से दुष्प्रभाव है, क्रोध के दुष्प्रभाव को, सामाजिक महत्वम, सामाजिक महत्व को, सर्वत्र वस्तूनाम उपादेय, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धे वैशिष्ट्यम और बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादि विषयान प्रकाशयन्ति, इत्यादि इन विषयों को प्रकाशित करता है। श्लोक पहला है। आलस्याम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु ने अस्ति उद्यम सम बंधु कृत्वा ने अवसिद्धति। अलग अलग थोड़ा सा इनको विच्छेद करके आप उन शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं तो उसका अर्थ समझ में भी आता जाता है, नहीं तो उच्चारण करने में भी दिक्कत होती है। जैसे कि इसका चाहे तो इसका अन्वय, अन्वय का मतलब होता है कि जैसे आप अर्थ करते हो वैसे ही अन्वय, जैसे कि ही मनुष्य नाम शरीरस्थ है महान शत्रु या महान रिपु आलस्यम, अर्थात ही माने क्योंकि, मनुष्य नाम मन मनुष्यों के, शरीरस्थो माने शरीर का, महान माने बड़ा, रिपु माने शत्रु, आलस्य माने आलस्य है। उद्देश्यम, उद्देश्यम माने परिश्रम के, बंधु माने भाई, ने माने नहीं, अस्ति माने है। उद्यम सम, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। यम, जिसको, कृत्वा करके, ने माने नहीं, अवसिद्धति माने कभी परेशान होता है। अवसिद्धति का मतलब हो गया दुखी होता है, अतः जिसको परिश्रम को करके कभी वह परेशान नहीं होता है। इसका शुरुआत में, अब ये श्लोक है, इसका आप शुरुआत में अन्वय कर दें थोड़ा, आपको आए तो कि ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु आलस्यम, क्योंकि मनुष्यों के शरीर का महान रिपु आलस्य है। ने उद्यम सम बंधु ने अस्ति, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके, ने मन नहीं, अवसिद्धि नहीं, परेशान होता है। ऐसे ही अन्वय कर दिया। फिर इसका कुछ कठिन शब्द कर दिए। कठिन शब्द आपको जो आते हैं, जिनके 2, 5, 7 जो भी शब्दों के आते हैं, जैसे आलस्य माने आलस्य, ही माने क्योंकि, मनुष्य नाम माने मनुष्यों का, शरीरस्थ माने शरीर में रहने वाला, उद्यम सम माने परिश्रम के समान, बंधु माने भाई, कृतवन करके, नया अवसिद्धि माने दुखी होता है। इस प्रकार से लिख दिया। ये इसके शब्दार्थ हो गए। इसका थोड़ा प्रसंग लिख दो उसके बाद में कि ये कहाँ से लिया है। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग, हमारी पुस्तक का नाम तो सभी को है ही, सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानि। ये सुभाषित पाठ सुभाषितानि शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इस पद्यांश में आलस्य को महान शत्रु और परिश्रम को श्रेष्ठ बंधु बताते हुए कहा गया है। ये कर दिया। फिर इसका अर्थ लिख दिया
कि निश्चित ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु आलस्य है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से ये आप इसका अन्वय कर दें, कठिन शब्द प्रसंग हिंदी अनुवाद इस प्रकार से आपको करना चाहिए। दूसरा है जैसे गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बले, पिको वसंतस्य गुणम न वयसे, करी च सिंहस्य बलम न च मूषिके। इसमें पहले तो आप इसको जैसे जैसे करते हैं, गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणे न वेत्ति, अर्थात गुणी गुण को जानता है, निर्गुण गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। पहले इसका अन्वय भी हो गया, अर्थ भी हो गया। बलि बलम वेत्ति, बलवान बल को जानता है। निर्बलम न वेत्ति, निर्बल बल को नहीं जानता, वो बल के बारे में इतना ज्ञान नहीं रखता। ये अन्वय के अनुसार थोड़ा थोड़ा मौखिक हो कर ले, फिर उसके बाद पूरा विस्तार से बताऊंगा। पिको बसंत से गुणम ने वायसे, अब इसमें दे दिया, अर्थात बसंत से, बसंत का गुणम माने गुण को, पिके माने कोयल जानती है, वेती अपनी तरफ से लगा तो जानती है। बसंत से गुणम पिको वेती जानती है। वाय से ने वेती, कोआ नहीं जानता है। अपनी तरफ से लगा दो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। अब अगला है करीचे सिंहस्य बलम ने मूछ के, अर्थात सिंहस्य बलम, सिंहस्य बलम करी वेती, सिंह के बल को करी माने हाथी जानता है, मूछ के ने और मूषक नहीं। अब इसका ये जैसे आपका गुणी गुणम वेत्ति और निर्गुणो ने वेत्ति, बलि बलम वेत्ति निर्बले ने वेत्ति, बसंत से गुणे पिको वेत्ति वायसे ने वे, सिंह से बलम करी वेत्ति मुस्के चे ने। ये इनका अनुभव हो गया। इन्हीं के अनुसार कि गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणवान को जानता है, निर्गुणम ने वेत्ति, निर्गुण या जिसको गुण का पता ही नहीं है वो उसको नहीं जानता है। बलि बलवान को जानता है, निर्बल बल के बारे में क्या ज्ञान रखे। बसंत के गुण को कोयल ही जानती है, कोया नहीं। सिंह के बल को हाथी ही जानता है, हाथी जानता है कि उसमें हाथ, तो सिंह ही जानता है हाथी में कितना बल होता है, चूहा क्या जानता है। इस प्रकार से इसका कठिन शब्द लिख दिए। गुणी का गुण वेत्ति माने जानता है, निर्गुण माने निर्गुणी, बलि, इस प्रकार से इनके शब्दार्थ लिख दो। गुणी माने गुणवान, वेत्ति माने जानता है, बलि माने बलवान, पिके माने कोयल, वायसे माने कौवा, करी माने हाथी, मूसके माने मूसक। प्रसंग हो गया। फिर इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस पद्यांश में अनेक उदाहरणों के द्वारा ये समझाया गया है कि गुणवान ही दूसरे के गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं। हिंदी अनुवाद हो गया जैसे गुणवानी गुणों को जानता है, गुणहीन गुण को नहीं जानता। बलवानी बल को जानता है, बलहीन बल को नहीं जानता है। बसंत ऋतु के गुण को कोयल ही जानती है, कोह नहीं जानता है। सिंह के बल को हाथी ही जानता है, उसे चूहा नहीं जानता। अर्थात इस कथन के द्वारा कभी यह दर्शाया गया कि जिसमें स्वयं में भी गुण है वह दूसरों के गुणों के महत्व को जानता है, और जिसमें जो गुण नहीं है वह दूसरों के भी गुण को नहीं जान सकता। हिंदी में कहावत है, हीरे की परख जौहरी या सुनार ही जानता है, दूसरे को उसका कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा, निमित्त उद्देश्य ही च प्रकुप्यति, ध्रुव से तपस्यागमे प्रसीदति, अकारन द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोष्यति। इसका वैसे ही यम निमित्त उद्देश्यम प्रकुप्यति, अर्थात यहाँ पर पहले
निमित्त माने कारण हो गया, यम माने जो, निमित्त माने कारण, उद्देश्य माने उद्देश्य को। जो किसी कारण को उद्देश्य में करके अत्यधिक क्रोध करता है। निमित्त उद्देश्य प्रकृप्यति माने कृप्यति माने क्रोध करता है। ध्रुव से तपस्या गमे प्रसिद्धति, वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। और जिस कारण को निमित्त करके वह क्रोध करता है तो वह उसके समाप्त हो जाने पर निश्चित ही वह अपने आप को प्रसन्न होता है। किंतु अकारण द्वेषी मनस्तु वही, किंतु जिसका मन बिना विकार के ही द्वेष करने वाला है, कथम जनस्थ परितोष्यन्ति, उस मन को व्यक्ति कैसे संतुष्ट करेगा, अर्थात ऐसे मन को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका जैसे ये कर लो, ये निमित्त उद्देश्य प्रकृति, जो निमित्त करके क्रोधित करता है, से तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, से माने वह, तस् माने उसके, अपगमे माने समाप्त होने पर, ध्रुवम प्रसीदति प्रसन्न होता है। फिर उसके बाद है यस मने है, माने अकारण द्वेषी अस्ति, ये अस्तु का अस्तु, अर्थात जिसके अकारण ही जो दोष हो जाए या क्रोधित हो जाए, जने माने उस मनुष्य को, तम माने कैसे, कथम माने कैसे, परितोष्यति माने संतुष्ट किया जा सकता है। ये इस प्रकार से आपके इसका अन्वय कर दिया। इसके बाद इसका प्रसंग आप उसी हिसाब से लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस पद्यांश में बिना कारण के क्रोध के दुष्प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो किसी कारण को उद्देश्य में करके अत्यधिक क्रोध करता है, वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। किंतु जिसका मन बिना कारण के ही द्वेष करने वाला है, उस मन को व्यक्ति कैसे संतुष्ट करेगा, अर्थात ऐसे मन को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। चौथा है श्लोक आपका, उदीरी तो अर्थ है पशुनाम अपि गृह्यते हयाश्च नगाश्च बहन्ति बोधिता अनुक्तम अप्युहति पंडितो जने परेंगिते ज्ञान फला ही बुद्धे। इसमें अर्थात कहा गया है, पहले तो इसके कुछ वो कर लो शब्दार्थ। उदीरी तो माने कहा हुआ, गुह्यते माने प्राप्त किया गया, पशुनाम माने पशु, अपु माने भी, हयाश्च माने घोड़े, नगाश्च माने हाथी, बोधिता माने कहे जाने पर, वहंती माने ढोते हैं। बोधिता माने कहे जाने पर ढोते हैं। पंडित माने विद्वान लोग, अनुक्तम माने नहीं कहे कोई, उहति माने समझ लेता है, जने माने मनुष्य। फिर है परेंगित ज्ञान फला, दूसरों के संकेत जने ज्ञान रूपी फल वाले, बुद्धे माने बुद्धिमान लोग। अर्थात इसमें ये शब्दार्थ हैं, अब इनका अन्वय भी अपने करते हुए ले चलें। पशुनाम अपि उदीरितो अर्थ गृह्यते, अर्थात पशु के द्वारा भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। पशुनाम अपि उदीरितो अर्थम गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी अर्थात पशु के द्वारा भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कि हम जिस प्रकार कहते हैं हया से न, अब इनका अगला हो गया, अर्थात हयास नगाच से बोधिता, हयास नगाच से बोधिता वहंती। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि घोड़े और हाथी समझाने पर भार का वहन कर लेते हैं। घोड़े, हाथी, बोधिता माने समझाने पर भार दहन करते हैं। लेकिन अनुक्तम जने माने मनुष्य, पंडितों माने बुद्धिमान, अनुक्तम उप्यति, किंतु विद्वान व्यक्ति बिना कहे को समझ लेता है। परंग ज्ञान फला ही बुद्धि है,
बुद्धिमान लोग दूसरों के संकेत जन रूपी फल होते हैं, अर्थात बुद्धिमान दूसरों के संकेत मात्र से उनके भावों को समझ लेते हैं, उससे कहने की आवश्यकता नहीं होती। भाव ये हो गया कि कहने पर तो पशु भी दूसरों की बात समझ लेते हैं, किंतु बिना कहे हुए संकेत मात्र से ही समझ लेने वाले को बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। पशूनामपि उदीरितो अर्थे गृह्यते, पशु भी कहने पर पशु भी समझ लेते हैं। हयास नागास्त बोधिता वहंती, घोड़े हाथी कहने पर भार डूबते हैं। अनु पंडितो जन, पंडित व्यक्ति अनुक्तम उपैति, विद्वान व्यक्ति बिना कहे कोई समझ लेते। परं ज्ञान फला ही बुद्धे, अर्थात वो बुद्धि के वे बुद्धि से ज्ञान फल को, दूसरों के संकेत जन रूपी फल वाले, दूसरों के संकेत रूपी फल वाले व्यक्ति बुद्धि अपनी बुद्धि से उस बात को जान लेते हैं। अपना अगला है, क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। अर्थात इसमें कहा, पहले तो आप इसका कुछ उनको देख लो। क्रोधमान क्रोध, शत्रुमान शत्रु, प्रथम पहला, नराणाम मन मनुष्यों का, देह विनाशाय माने शरीर को विनाश करने के लिए, देह स्थित है माने देह में स्थित या शरीर में स्थित, काष्ठगत है माने लकड़ी के में रहने वाली, वग्नि माने आग, दहते माने जलाती है। अब इसमें सबसे पहले इसका ये अन्वय कर लो कि नराणाम देह विनाशाय, देह विनाशाय, प्रथमे माने प्रथम, शत्रु माने शत्रु, देह स्थित क्रोध है, देह स्थित क्रोध है। अर्थात इसमें ये हो गया कि मनुष्य के शरीर का विनाश, नराणाम देह विनाश है, मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। प्रथम शत्रु देव स्थितो क्रोध है, अर्थात देह स्थितो क्रोध है हस्ती। मनुष्य का प्रथम शत्रु उसके मनुष्य के शरीर को जलाने के लिए उसका प्रथम शत्रु उसका देह में स्थित क्रोध है। यथा अग्नि, अर्थात जिस प्रकार यथा काष्ठगत है, यथा काष्ठगत है, स्थित बुद्ध स्थित वग्नि, काष्ठम माने शरीर को, काष्ठ माने लकड़ी को, एव माने ही, दहते माने जलाती है, शरीरम माने शरीर, दहते शरीर को जलाती है। जिस प्रकार लकड़ी में आग स्थित रहती है और वो लकड़ी को जलाती है, उसी प्रकार शरीर में आग रहने वाली शरीर को जलाती है। अब इसका ये प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत इदा पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी पाठ शीर्षक उद्गृत है। ये लाइन तो हमको सभी श्लोकों में लिख देनी है, पाठ में से जो भी कुछ पूछे। इस पद्यांश में क्रोध को विनाशशील शत्रु बतलाते हुए कहा गया है क्या? इसका एक ही उसमें अब इनको देखते हुए, मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में ही स्थित क्रोध है। जिस प्रकार काष्ठ के अंदर स्थित आग अग्नि काष्ठ को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को ही जला देता है। कवि ने इस कथन के द्वारा क्रोध को मनुष्य का विनाश करने वाला प्रथम या परम शत्रु बतलाते हुए क्रोध को त्याग करने की प्रेरणा दी है। 5वें श्लोक के माध्यम से हमको ये कहा गया है। छठा है, मृगा मरई संगम वर्जंती गावश्य गोभी तुरंगा सवंती मूर्खाश मूर्खे सुधीय सुधी भी समानशीलम व्यसनेशु संख्यम। इसमें अब जैसे कहा गया है, मृगा मृगई संगम, गावश्च गोवी संगम, तुर्गा तुर्गई संगम, मूर्खा मूर्खई संगम, सुधी सुधीबी संगम, अनुव्रजति। कहने का मतलब, पहले इनके शब्दार्थ लिख लो। मृग माने हिरन,
संगम माने साथ, गाँव माने गाय, गोभी संगम माने गायों के साथ, तुरंग माने घोड़े और तुरंगे माने घोड़ों के साथ, मूर्ख माने मूर्ख, सुदीय माने विद्वान और अनुव्रजति माने पीछे छोड़ दे जाते हैं। इसमें जैसे कहा गया है कि मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वान के साथ ही पीछे पीछे जाते हैं। अनुव्रजति माने पीछे पीछे जाते हैं। मित्रता समान चरित्र वालों में होती है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम माने मित्रता। इसमें कहा गया है कि अन्वय भी हो गया, मृगा मृगय संगम, गावश्च गोवी संगम, तुर्गा तुर्गय संगम, मूर्गा मूर्गय संगम, सुदीय सुदीय संगम, अनुव्रजति। अर्थात साथ में ही फिर ये कर लो, सख्यम समानशीलम, सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति होता है। अर्थात मृगों के साथ, गायों के साथ, घोड़ों के साथ, मूर्खों का मूर्खों के साथ और विद्वान का विद्वान के साथ व्यवहार, अर्थात समान सीन वाले, समान व्यवहार वालों के साथ ही मित्रता होती है। अगला है सेवितव्यो महावृक्ष फलम छाया समन्वित है, यदि देवात फलम नास्ति छाया के निर्वास्यते। इसमें जैसे कहा गया है सेवितव्य महान वृक्ष है कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए, फल और छाया से समन्वित महावृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। भाग्यम देवात, अर्थात बाग से यदि उसमें फल नहीं है, देवात फलम नास्ति, यदि बाग से उसमें फल नहीं है, छाया के निर्वाचित, तो छाया को कौन रोक सकता है। यदि हम फल और छाया से समन्वित महावृक्ष के नीचे बैठेंगे, यदि बाग से उसमें फल नहीं है तो कम से कम उसकी छाया है, उसको छाया से कौन रोक सकता है। इसका अपने ये अन्वय फलम छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्यम, फलम छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्यम, देवात माने बाग से, यदि फलम नास्ति, यदि फल नहीं है तो छाया के निर्वाच्यति, छाया के निर्वाच्यति, छाया से कौन रोक सकता है। ये फिर प्रसंग वैसे ही लिख दिया पाठ के 94 में, अर्थात प्रस्तुत प्रदान पाठ्यपुस्तक सेमोस द्वितीय भाग से। इस प्रकार से सभी में ये तो अपने को लिखना है। इसी प्रकार अब अगला लेते हैं। भाव इसका यही हो गया इस श्लोक का कि जिस प्रकार फल और छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेने से यदि कभी फल भी नहीं हो तो भी छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति जो भी कुछ उसके पास है उससे वह दूसरों को भला करता ही है। आठवां श्लोक है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ है। अमंत्रम, पहले तो इनको ये अमंत्रम अक्षरम नास्ति, फिर है औषधम मूलम नास्ति, फिर उसका हो गया पुरुषे नास्ति, अयोग्य पुरुषे नास्ति, तत्र योजक दुर्लभ है, अर्थात तत्र योजक दुर्लभ है। ये हो गया अमंत्रम अक्षरम नास्ति, औषधम मूलम नास्ति, अयोग्य पुरुषो नास्ति और तत्र योजक दुर्लभ है। इनका अमंत्रम अक्षरम, अक्षर ऐसा कोई भी अक्षर नेमान नहीं अस्ति मान है, मंत्र माने मंत्र, कोई भी अक्षर बिना मंत्र के नहीं है, अर्थात अक्षर मंत्र बने तो उन अक्षरों से ही बने और कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जो किसी मंत्र में काम नहीं आया हो। नास्ति मूलम औषधम, औषधम माने दवाई, मूलम माने जड़, नेमान नहीं अस्ति है, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो किसी न किसी की दवाई नहीं हो, सभी जड़ें किसी न किसी की दवाई है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुष कोई नहीं है, नेमान नहीं अस्ति मन है, अयोग्य पुरुष कोई नहीं है, परंतु तत्र माने उसको योज के मन लगाने वाला, दुर्लभ मन दुर्लभ है, लेकिन उसको काम पर लगाने वाला दुर्लभ है। ये इसमें अपने कहा गया है
देखो वापस एक उसमें देख लो, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर सार्थक होता है। बिना दवा जड़ी बूटी के जड़ नहीं है, अर्थात प्रत्येक जड़ पदार्थ औषधि है। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, किंतु उसे सही जगह पर जोड़ने वाला दुर्लभ है। आशय या इससे शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक अक्षर जड़ पदार्थ मनुष्य आदि उपयोगी होते हैं, किंतु उनका सही उपयोग करने वाले दुर्लभ होते हैं। अगला है संपत्तौ च विपत्तौ च महा महताम एक रूपता उदेति सविता रक्तो रक्ताश्च वे तथा। महताम एक रूपता, महताम एक रूपता, संपत्तौ विपत्तौ च एकता भवति। सविता उदे, सविता उदे रक्ते भवति, रक्ते भवति, सविता उदय रक्त भवति। और फिर उसके बाद में अस्तमये च रक्त भवति, और अस्तमये च रक्त भवति। कहने का मतलब, अब इनके पहले कुछ शब्द ले लो। संपत्तौ मन संपत्ति होने, महताम माने महापुरुषों की, संपत्ति माने संपत्ति, विपत्ति माने विपत्ति आने पर, च माने और, सविता माने सूर्य, उदय माने उदय होने पर, रक्ते माने लाल, अस्तय माने अस्त होने पर, तथा माने वैसे। तो इसमें ये इसके शब्दार्थ हो गए। अब इसका प्रसंग उसी हिसाब से लिख दो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मुशी द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस पद में सूर्य का उदाहरण देते हुए महापुरुषों के विशिष्टता को दर्शाया गया है। कवि कहता है कि महापुरुषों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता रहती है। जैसे सूर्य उदय के समय लाल वर्ण का होता है, वैसे ही अस्त होने के समय भी लाल रंग का होता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, यह आशय है कि महान लोग सभी स्थितियों में एक समान ही रहते हैं। वे न तो संपत्ति के अधिक आने पर प्रसन्न होते हैं, न विपत्ति के आने पर अधिक परेशान होते हैं या घबराते हैं। अगला, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचिदम अर्थम अश्वेदम दावने वीर बारस बहन करे। अर्थात इसमें कहा गया है कि पहले तो इसका जैसे एक कि इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो बार को वहन करने में गधा भी वीर है। विचित्र माने विचित्र, खलु माने निश्चय, संसारी माने संसार में ना मन नहीं अस्ति माने है, किंचित माने कुछ भी, निरर्थक माने निरर्थक, अश्वेद चेद दावने वीर है, घोड़ा दावने माने दौड़ने में, वीर माने वीर है, तो भारत से माने बार को डोने में, बहने माने बहने डोने में, खरे माने गधा श्रेष्ठ है। तो ये अपने कहा गया है, अर्थात इस संसार में खलु माने निश्चय ही संसारे नया अस्ति विचित्र है। इस संसार में कोई भी विचित्र नहीं है, कुछ भी विचित्र नहीं है, क्योंकि इस संसार में विचित्र संसार में निश्चय कुछ निरर्थक नहीं है। किंचित मन कुछ भी, निरर्थक माने निरर्थक नहीं है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है तो बार ढोने में गधा वीर है। ये इसके लिए अपनी अपनी महत्व है सभी का। अब इसके बाद में अपने इनके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। एकेन पदेत उत्तर, प्रश्न एक पद में उत्तर दीजिए। मनुष्यानाम महान रिपु कै, अर्थात कै की जगह लगा तो मनुष्य का महान रिपु कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मनुष्यानाम महान रिपु आलस्यम, मनुष्य का महान रिपु महान शत्रु आलस्य है। कै देखो, गुनी किम वेति, गुनी क्या देखता है, क्या गुनी, उत्तर हो गया गुनी गुणम वेति, किम की जगह वेति गुण लगा दो, गुनी गुणम वेति, गुनी गुण को जानता है। गै को देखो, केसाम संपत्ति च विपत्तौ महताम, किसकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता रहती है, केसाम हटा दो, अर्थात महताम, महताम माने महान पुरुषों के, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक रूप जैसे रहते हैं। गै को देखो, पशुना अपि कीदृशे गृह्यते, पशु भी किसको ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उदीरितो अर्थ है, अर्थात पशु भी उदीरिते कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, कीदृशे की जगह।
उदय समय अस्त समय च के रखते भवती, अर्थात उदय माने उदय होते और अस्त होते हुए कौन लाल होता है, अर्थात सविता। सविता या सूर्य दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषीय लिखित है। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कै केन समय बंधु नास्ति, केन माने किसके, सम मान समान, बंधु मान भाई, नास्ति माने नहीं है, किसके समान बंधु नहीं है। तो केन की जगह उद्मेन, केन में तृतीया लग रही है तो वैसे उद्मेन में तृतीया लगाकर उद्मेन सम बंधु नास्ति, अर्थात उद्योग के समान, परिश्रम के समान बंधु माने भाई नहीं है। ख बसंत से गुणम किम जानाति, बसंत के गुणमन गुण को कै माने कौन, जानाति माने जानता है, बसंत के गुण को कौन जानता है। तो कम की कै को हटा दो, बसंत से गुणम पिक्य जानाति, बसंत के गुण को कोयल जानती है। गए बुद्धे कीदृश भवंती, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं। बुद्ध कीदृश को हटा दो अब यहाँ से। बुद्धे परेंगतम ज्ञान फला, बुद्धिमान अर्थात बुद्धिमान लोग दूसरों के संकेत जन ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, संकेत जन ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। नरा नाम प्रथम शत्रु कै, मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है, कै को हटा दो। नरा नाम प्रथम शत्रु क्रोध है, क्रोध है नरों का सबसे पहला शत्रु। सुधीय संख्या केन से भवती, विद्वानों की मित्रता किसके साथ होती है, तो केन के जगह लगा दो सुधीय संख्या सुधीवी से भवती, सुधीवी माने विद्वानों के साथ। अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्य, हमें किस प्रकार के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। अस्माभि अर्थात अस्माभि फलत छाया समन्वित है, कीदृश की जगह फलत छाया समन्वित है, फल और छाया से समन्वित महावृक्ष की सेवितम आश्रय लेना चाहिए, सेवन करना चाहिए। अधोलिखित अन्वय द्वयो रिक्त स्थानम कुरुते, अर्थात इन दो अन्वयों का रिक्त स्थान में पूरा कीजिए। जैसे इसमें दिया गया है यम निमित्तम उद्दिश्यति, यम निमित्तम उद्दिश्यति प्रकुप्यति, अर्थात जिसके निमित्त उद्देश्य करके प्रकुप्यति मैंने क्रोधित होता है, उपगमे च ध्रुवम प्रसीदति, अर्थात जो जिस चीज को जिसको निमित्त करके क्रोधित होता है उसके पूर्ण होने पर वह शांत हो जाता है। यश माने अकारण द्वेषती ऐसी, जो बिना कारण के द्वेषित हुआ है, जन तम परितोषति, मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट कर पाएगा। कै विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अर्थात इस विचित्र संसार में खलु माने निश्चय ही, किंचित माने कुछ भी, निरर्थक मान निरर्थक, नस्ति मान नहीं है। तो यहाँ विचित्र आ गया, जैसे उसमें खाली जगह